दोस्तों 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के रानाघाट में जन्मी राखी गुलजार की जिंदगी भारतीय सिनेमा की एक प्रेरणादायक कहानी है। खास बात यह है कि उनका जन्म उस दिन हुआ जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। गरीब परिवार में जन्मी राखी की जिंदगी ने उन्हें काफ़ी संघर्षों का सामना कराया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। राखी ने महज 16 साल की उम्र में अजय विश्वास से शादी कर ली, जो एक पत्रकार और फिल्म निर्देशक थे। हालांकि उनकी शादी जल्दी ही टूट गई और 18 साल की उम्र में उनका तलाक भी हो गया। उस समय तलाक लेना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं था, लेकिन राखी ने इसका सामना किया और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। 1967 में राखी ने बंगाली फिल्म बोधू बोरान से अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म जीवन मृत्यु में धर्मेंद्र के साथ काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध गीतकार गुलजार से हुई। शुरू में उनकी दोस्ती हुई और बाद में प्यार में बदल गई। 1973 में राखी और गुलजार ने शादी कर ली, जिनसे उनकी एक बेटी मेघना गुलजार हुई। मेघना के जन्म के बाद राखी और गुलजार की जिंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो गई। शादी के दौरान ये शर्त रखी गई थी कि राखी फिल्मों में काम नहीं करेगी, लेकिन राखी ने जल्द ही फिल्मों में लौटने का फैसला किया, जिससे उनके और गुलजार के बीच तकरार बढ़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कश्मीर में गुलजार और राखी के बीच विवाद हुआ, जिसके कारण गुलजार ने उनके साथ मारपीट की। ये घटना उनके रिश्ते के तनाव को और बढ़ा गई। कहते हैं कि जब कश्मीर में आंधी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की हीरोइन सुचित्रा सेन एक्टर संजीव कुमार से नाराज चल रही थी और गुलजार सुचित्रा को मनाने पहुंचे। बंद कमरे में घंटों दोनों के बीच बात होती रही और उनके कमरे से राखी ने गुलजार को निकलते हुए देखा, जिसके बाद उनकी जमकर लड़ाई हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में ये जिक्र भी है कि गुलजार ने राखी पर हाथ भी उठाया था और दोनों ने वहीं से अपनी अपनी राहें अलग कर ली। भले कभी कभार दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन बीते 44 सालों से गुलजार अकेले ही रह रहे हैं। सालों बाद भी राखी गुलजार ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और कई हिट फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में मेरे सजना, अंगारे, कभी कभी दूसरा आदमी, कस्में वादे, काला पत्थर और श्रीमान श्रीमती के अलावा करण अर्जुन शामिल हैं। हालांकि फिल्मी करियर में सफलता के बावजूद उनका निजी जीवन चुनौतियों से भरा रहा। गुलजार के साथ मतभेदों के कारण वे एक अलग रास्ते पर चले गए। आज राखी गुलजार मुंबई के पास पनेवल में अपने फार्म हाउस पर अकेली रहती हैं। वही पब्लिक लाइफ से भी काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। मीडिया से भी कम ही संपर्क में रहती हैं। अपने करियर के दौरान अभिनय और व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद राखी ने हमेशा संघर्ष के साथ एक नई पहचान बनाई है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये डायलॉग सुनते ही जहन में राखी गुलजार का चेहरा उभरता है। 70-80 के दशक में सबसे मशहूर एक्ट्रेस में शुमार होने वाली अभिनेत्री की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यश चोपड़ा ने उन्हें देखकर ही 1976 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी कभी लिखी थी। वही मशहूर लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी ने फिल्म का गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है लिखने के लिए राखी की शख्सियत से प्रेरणा ली। सुनील दत्त राखी के अभिनय के ऐसे मुरीद थे कि जब जब उन्हें राखी का अभिनय देखने का अवसर मिला, उनकी आंखें नम ही रही। 4 दशक के फिल्मी करियर में राखी ने करीब 100 फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें 2 नेशनल अवार्ड, 3 फिल्म फेयर और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। राखी की जिंदगी कई उतार चढ़ाव से भरी रही। कभी कम उम्र में शादी टूटने का गम, तो कभी दूसरी शादी में पति गुलजार की बेवफाई का दर्द झेलना पड़ा। लेकिन उसूलों की पक्की राखी ने कभी हार नहीं मानी। वो कहती है, मैं अपनी मर्जी और स्वाभिमान की पक्की हूँ, चाहे आर्थिक तंगी ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी वो फिल्म या काम नहीं करूँगी जो पसंद न आए। राखी गुलजार 77 साल की हो चुकी है। उम्र के इस पड़ाव में भी वो शहर और चकाचौंध से दूर वादियों के बीच अकेली अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। कहती है, अब पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने काम खुद करती हूँ और जानवरों के साथ ज़िंदगी खुशी से गुजार रही हूँ। पनेवल स्थित उनके फार्म हाउस में कई कुत्ते, गायें, सांप और चिड़िया है, जिनका ख्याल वो खुद रखती हैं।
पूरा भारत देश अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर आज़ादी का जश्न मना रहा था। उस दिन सुबह सुबह बंगाल के नदिया जिले के राणा घाट में जूतों का व्यापार करने वाले बंगाली परिवार में राखी का जन्म हुआ था। पूरा नाम था राखी मजुमदार। उनके पिता का राणा घाट में जमा जमाया व्यापार था। हालांकि बंटवारे के बाद माहौल बिगड़ने से उनका परिवार वेस्ट बंगाल आकर बस गया। राखी मैं 17 साल की थी जब 1963 उनके पिता ने उनकी शादी बंगाली पत्रकार फिल्म डायरेक्टर अजय विश्वास से करवा दी। शादी के चंद साल ही बीते कि राखी के लिए पति के साथ तालमेल बैठा पाना मुश्किल होने लगा। यही वजह रही कि 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति को छोड़कर अपने बलबूते पर जिंदगी जीने का फैसला किया। देखने में बेहद खूबसूरत राखी को कई फिल्मों के ऑफर मिलते थे। ऐसे में जब तलाक के बाद जिम्मेदारियां सिर पर आई तो उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला कर लिया। 20 साल की उम्र में उन्होंने पहली बंगाली फिल्म की साल 1963 में। पहले ही फिल्म में राखी ने बंगाली सिनेमा पर खास पहचान बना ली, जिसके बाद उन्हें अगली फिल्म मिली बागिनी। राखी के अभिनय में वो आकर्षण था कि फिल्म रेशमा शेरा में राखी को सुनील दत्त के साथ जगह मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने एक विधवा की भूमिका निभाई थी। जब राखी सेट पर आई तो सुनील दत्त ने उन पर कोई खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई तो सब कुछ बदल गया। पहले ही शॉट में नई नवेली दुल्हन बनी राखी को विधवा होने की खबर दी जाने लगी थी। जैसे ही कैमरा शुरू हुआ वैसे ही राखी ने भावुक अंदाज में चूड़ियां तोड़कर सिंदूर पोंछना शुरू कर दिया। राखी का अभिनय इतना असल था कि सेट पर मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें लगा कि वो वाकई कोई असल हादसा देख रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। बताते चले कि जब राखी ने करियर की शुरुआत में विधवा की भूमिका निभाई तब कई लोगों ने उनसे कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि राखी का उसूल था कि वो उन फिल्मों को जरूर करेगी जिसमें उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले, चाहे फिर वो विधवा का रोल हो या अपनी उम्र से बड़े हीरो अमिताभ बच्चन की मां का रोल। लगातार हिट पर हिट फिल्में देते हुए 70 के दशक में राखी ने खुद को बतौर एक्ट्रेस स्थापित कर ही लिया। कहा जाता है कि गुलजार साहब ने राखी से शादी करने की एक शर्त रखी थी। शर्त थी कि शादी के बाद राखी फिल्मी दुनिया छोड़ देगी और परिवार संभालेगी। राखी का मानना था कि गुलजार साहब का दिल कभी ना कभी जरूर बदलेगा। आखिरकार 1973 में राखी ने गुलजार साहब से शादी कर ली और फिल्म जगत को अलविदा कह दिया। शादी के बाद फिल्मों से दूर होने का फैसला राखी को खलने लगा था। चकाचौंध और चाहने वालों की भीड़ से घिरी रहने वाली राखी के लिए घर पर काम में समय काटना मुश्किल होने लगा। उन्होंने कई बार गुलजार साहब से कहा कि वो उनके साथ कोई फिल्म बनाए, लेकिन उनकी बात को हर बार टाल दिया गया। उस दौर के मशहूर फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने राखी की खूबसूरती को ध्यान में रखकर फिल्म कभी कभी लिखी थी। हालांकि जब तक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हुई राखी शादी कर इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। उनकी जगह किसी और एक्ट्रेस को कास्ट करना यश चोपड़ा के लिए नागवारा था। ऐसे में उन्होंने राखी से मुलाकात कर उन्हें ही फिल्म का ऑफर दिया। राखी को जब पता लगा कि साहिल लुधियानवी ने भी उनकी सुंदरता देखकर ही फिल्म के गाने लिखे हैं तो भी वह इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। लेकिन फिल्म करने के लिए राखी को पति गुलजार की इजाजत चाहिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय गुलजार साहब अपने डायरेक्शन और लेखन की फिल्म आंधी की शूटिंग कश्मीर में कर रहे थे। राखी फिल्म को लेकर इस कदर उत्साहित थी कि उन्होंने बिना समय गवाए कश्मीर जाना बेहतर समझा। जैसे ही राखी कश्मीर पहुंची तो उनके ऊपर दुख के पहाड़ टूट पड़े। उन्होंने देखा कि फिल्म आंधी के सेट पर गुलजार साहब और फिल्म की लीड एक्ट्रेस सुचित्रा सेन काफ़ी घुले मिले हुए। दोनों की नज़दीकियों से कई बातें पनप रही थी। राखी ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और घर लौट आई। अब गुलजार साहब शूटिंग से फारिग होकर पहुंचे तो राखी उन्हें छोड़ने का मन बना चुकी थी। राखी ने साल 1974 में बेटी मेघना के साथ पति का घर छोड़ दिया और फिल्म कभी कभी का ऑफर स्वीकार कर लिया। पति से अलग होने के बावजूद राखी ने कभी उनसे तलाक नहीं लिया। फिल्म कभी कभी में यश चोपड़ा राखी के साथ अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को साइन करना चाहते थे। राखी तो जैसे तैसे मान गई, लेकिन जब अमिताभ को पता चला उन्हें स्क्रीन पर राखी के साथ रोमांस करना है तो उन्होंने फिल्म ठुकरा दी। दरअसल अमिताभ बच्चन और राखी करीबी दोस्त थे। राखी उन्हें लंबू कहती थी और अमिताभ उन्हें दीदी। ऐसे में वो दीदी मानने वाले राखी के साथ रोमांस कैसे करते। जब ये बात राखी को पता चली तो उन्होंने समझाते हुए कहा, हम कलाकार हैं, हमारी रियल लाइफ से काफ़ी अलग होती है। राखी के समझाने पर अमिताभ बच्चन मान गए। कभी कभी फिल्म की ब्लॉकबस्टर होने के राखी अमिताभ की जोड़ी हिट हो गई। दोनों ने साथ में कस्मे वादे, त्रिशूल और काला पत्थर जैसी कई फिल्मों में साथ नजर आए। हालांकि उनकी फिल्म कस्मे वादे का वो किस्सा बेहद मशहूर है जिसमें राखी ने सेट पर गलती से अमिताभ को थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल सीन की ज़रूरत के मुताबिक
दरअसल सीन की ज़रूरत के मुताबिक राखी को एक टेक में अमिताभ को थप्पड़ मारना था, जिसके जवाब में वो उन्हें धमकी देते हैं। जैसे ही सीन शुरू हुआ, अमिताभ उनके करीब आए, वैसे ही राखी ने बेझिझक उनको असल में थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि सेट पर मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। शॉट जारी था तो अमिताभ उस वक्त तो कुछ नहीं कह सके, लेकिन जब उन्होंने डायलॉग कहा तो हर कोई समझ गया कि वो असल में धमकी दे रहे हैं। शॉट खत्म होने के बाद राखी ने उन्हें समझाया कि वो सिर्फ सीन दे रही थी। इस पर भी अमिताभ ने मजाकिया अंदाज में उन्हें धमकी देकर कहा कि वो भी इसका बदला जरूर लेंगे। बताते चले कि 4 दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपना योगदान देने के बाद अब राखी गुलजार चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं।